दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। नबिया को भी 2-4 दिन वहीं रहने दो, वैसे भी यहाँ के करेगी क्या। वैसे वहां रह के भी उसने क्या करना है, और आप तो चाहती हैं कि वो यहाँ वापस ही ना आए। चाहती तो बाकी यही हूँ। इसे कह दीजिए मैं इसके साथ नहीं जा सकती। और मैं भी ऐसे नहीं जा सकता। शायद तुम जानती नहीं हो, मैं आज तक किसी के दरवाजे से इस तरह नहीं गया। संभालिए अपनी बहू को। आपने भेजा था इसे इसका मैका देखने के लिए। क्या किया इसने? क्या किया? अपने पहले ससुराल पे इस ससुराल की गैरत को कुर्बान करने चली थी। न मरे हुए की न जिंदा की। तुम आखिर किसी की हो भी के नहीं? मरे हुए को तो मैं नहीं जानती ताईजान, लेकिन जिंदा की बिल्कुल भी नहीं। जी अभी बोले। नबिया क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आपको रो रही हूँ। क्या कह रही हो तुम? आप ये बताया आपने किसने फोन किया? बेटा कोई अपनी माँ से इस तरह से बात करता है क्या? आपने जो मेरे साथ किया, क्या बेटियों के साथ ऐसा किया जाता है? अब कुछ बताओगी भी या सिर्फ ताने देती रहोगी? ताईजान बहराम की दूसरी शादी कर। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये आप खुद ही आके उनसे पूछ ले तो अच्छा है। अगर बेटा बहराम ने तुमसे अपनी पसंद से शादी की थी, क्या उसने अपनी माँ को समझाया नहीं? उससे पसंद से नहीं, जिद से शादी की थी। क्या? पहले माँ ने बेटे की जिद पूरी की है, अब वही बेटा अपनी माँ की जिद पूरी कर रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सी जिद, किसकी जिद? अभी आप कभी नहीं समझ पाएगी। अच्छा तुम परेशान तो मत, ये रोना बंद करो, मैं तुम्हारे अब्बू के साथ आती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो दूसरी करे या तीसरी। नबिया भाभी, उमैर साहब आए। अच्छा ठीक है, बिठा दो उनको, मैं आ रही। वैसे भी जो पहली शादी इतनी बेशर्मी से करते हैं, उनका उसी शादी से जुड़े रहना उनके लिए शर्म की बात होती है। मैं अभी तक अपनी पहली शादी के साथ जुड़ी हूँ, तभी अब दूसरी शादी कर रहा है। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। शुक्रिया बेटा, मेरे बुलाने पर तुम आ गए। बैठो। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, आप ना भी बुलाती तो मैं आने वाला। दरअसल अदालत में तुमसे ठीक तरह से बात नहीं हुई थी ना, तो सोचा यहाँ बुला लूं। आप कहें जो कहना चाहती हैं। देखो बेटा, तुमसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी तुम्हें मालूम नहीं है। कैसी बात है? अदालत के बुलाने पर भी आज नबिया नहीं गई। जी जानता हूँ मैं, और आपसे पूछना भी चाहता था कि क्यों नहीं आई वो। हो सकता है कि उसको अपने शौहर के मरने का ज्यादा गम ना हो। ये बात आप कैसे कह सकती हैं? तुमने देख लिया ना, दुख होता तो अदालत आज आ जाती। मैंने सुना है कि
नबिया की शादी जबरदस्ती की गई है तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि उसके शौहर ने ना आने दिया उसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि उसके शौहर ने उसे नहीं आने दिया। उसकी शादी जबरदस्ती नहीं की गई। क्या मतलब? मतलब ये कि नबिया की शादी बहराम से उसकी मर्जी से हुई है। कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता। जवान बेवा है, अब सारी जिंदगी इस तरह तो नहीं गुजार सकती। मुझे उसकी दूसरी शादी करने पे एतराज नहीं है। तो फिर? दरअसल बहराम नबिया के बच्चे का बाप है। बस ऐसा समझ लो कि उन दोनों की शादी की वजह ये बच्चा ही है। ये सब क्या हो रहा है दिया? पहले तो बहराम ने हमारी बेटी के पीछे पड़ के उससे शादी की, और अब ये दूसरी शादी। मुझे तो लगता है कि जरीना भाभी को ज्यादा जल्दी है बहराम की दूसरी शादी की। जल्दी जिसको भी हो, लेकिन ये बात निकली ही क्यों? काश अगर आज भाई साहब जिंदा होते तो जाकर उनसे पूछता। क्या पूछते आप? अगर भाई साहब जिंदा नहीं है तो क्या हुआ? हम तो है ना, हम बचाएंगे अपनी बेटी का घर। न जाने कौन सा गुनाह हो गया जो बेटी के घर से कभी कोई खैर की खबर नहीं आती। उन्होंने भी सिर्फ बातें की है ना, हम भी उनसे बात करेंगे। इसको बात करना नहीं कहते अतिया, इसको भीख मांगना कहते। अपनी बेटी की खुशियों की भीख। कोई बात नहीं, अपनी बेटी की खातिर मैं ये भीख मांगने को भी तैयार हूँ। हेलो, कैसे हैं मंगेतर जी? कहाँ हो तुम? घर पे? क्यों पूछ रहे हैं? ये बात छुपाने की क्या जरूरत थी? कौन सी बात? कि नबिया का बच्चा भी है। पाया नहीं था, बस बताया नहीं था। छुपा सकती हो लेकिन बता नहीं सकती। हाँ, मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? आज तो आप मुझे शौहर से लग रहे हैं। प्लीज आशी, आई एम सीरियस। आखिर हुआ क्या है उमर? तुमने मुझे ये बताया कि नबिया ने बहराम से शादी की है, लेकिन क्यों की ये नहीं बताया। बताया तो था कि शादी मजबूरी में की है उसने। और वो मजबूरी क्या थी वो भी जानता हूँ। नबिया की शादी की वजह से आप अपनी मंगनी क्यों भूल रहे हैं? इसमें मेरा क्या कसूर है? और मैंने कब कहा तुम्हारा कसूर है यार? तो फिर ये सब क्यों कह रहे हैं? अच्छा, आई एम सॉरी, मैं तुम पे गुस्सा कर रहा हूँ। इस तरह नहीं करना चाहिए मुझे। कोई बात नहीं, डांटने के लिए ही सही आपने कॉल तो की मुझे। अब एक और बात पूछने के लिए दोबारा कॉल करूं, इसी कॉल पे बता दोगे? दूसरी बात? दूसरी कौन सी बात? अच्छा, शाम को मिलूंगा तो बताऊंगा, अभी फोन रख रहा हूँ। अच्छा सुने, सुनाओ। शाम को मिलेंगे तो दूसरी बात बताऊंगी आपको। खुदा हाफिज। पानी पिलाओ। नबिया, अम्मी ने बात कर ली तुमसे? कौन सी बात? मेरी शादी की बात। कर लिया। क्या करें, वो उन्हें मेरी खुशी बहुत अजीज है। और वैसे भी जो पहली शादी इतनी बेशर्मी से करते हैं, उनका उसी शादी से जुड़े रहना उनके लिए शर्म की बात होती है।
वैसे भी मैं इतना बेशर्म हूं नहीं, और सही तो है, मैंने तुम्ही से तो सीखा ही है। आप एक बात भूल रहे हैं बहराम अहमद साहब, मैं अभी तक अपनी पहली शादी के साथ जुड़ा हूं, तभी अब दूसरी शादी कर रहा है। रजिया, क्या टूटा है ये? क्या हुआ बेबी जी? कुछ नहीं। ओहो, ग्लास टूट गया, मैं कुछ लेकर आती हूँ। क्या है रजिया, क्या तोड़ा है भाई? क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों? शादी के लिए हाँ करने आया हूं। वो तो पता लग ही गया। वो कैसे? तुम्ही तो कहा था कि तुम्हारी हाँ देखनी हो तो नबिया से बात कर लूं, उसके चेहरे पे नजर आ जाएगी, तो देख ली। क्या बात है, खुशी की बात करने पे इतने अफसरदा क्यों? ये मरेगी मेरे हाथों। इतनी बुरी लगती, छोड़ क्यों नहीं देती? छोड़ नहीं सकता। क्यों? जिस तरह आपके क्यों का जवाब नहीं दे सकता, उसी तरह से उसे छोड़ भी नहीं सकता। कहिए, क्या पूछना था आपको? ये कितना अच्छा हुआ है नबिया और बहराम की शादी? तकरीबन 7-8 माह। और नबिया का बच्चा वो कितने महीने का? क्या आप मुझसे क्यों पूछ? ऐसे ही मैंने कहा शादी का पूछना हो तो लगे आता हूँ, बच्चे का भी। उमैर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप ये सवाल मुझसे क्यों करें। बेहतर होगा कि आप ये सारी बातें नबीहा या उसके घर वालों से जाके मालूम करें। इसलिए तुमसे जवाब नहीं मिलेगा तो उनसे पूछ लूंगा। नबीहा के पास इस बात का ना तो कोई गवाह मौजूद है और ना ही कोई सबूत। तो वो बहराम का नहीं, जबरान का बेटा। सकता है नबिया ने तुमसे झूठ बोला। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? जब उसके माँ बाप, जबरान के माँ बाप सब ये समझते हैं झूठ बोल रही, तो तुम्हें क्यों लगता है वो सच बोल रही? जब आपको मेरी कही हुई हर बात को झुटलाना है और अपनी बात को सच कहना है, तो आप ये बातें मुझसे क्यों पूछ रहे? वैसे हम यहाँ पे बैठ के नबीहा को क्यों डिस्कस करें? क्योंकि आज मैं तुमसे उन्हीं को डिस्कस करने की। मतलब आज आप अपनी मंगेतर के साथ ड्यूटी दे रहे हैं? क्यों नहीं? जब ड्यूटी पर होता हूँ तो मंगेतर साथ होती है, तो मंगेतर के साथ ड्यूटी क्यों नहीं हो सकती? तो ड्यूटी पे भी याद रखती हूँ। हाँ, कुछ हुई है, या फिर यूं समझ लें कि आपको याद करने की ड्यूटी देता हूँ। सुना था कि पुलिस वाले झूठ बोलने वालों को पकड़ते हैं, लेकिन इतनी महारत के साथ झूठ बोलते हैं कि आज पहली बार देखा है। बस ऐसे ही है भाई, काम ही ऐसा। अतिया, अतिया जी भाई बात सुनना। जी, मुझसे कुछ कह रहे हैं आप? हाँ भाई, वो नबिया की तरफ नहीं जाना क्या?
जाना तो है, लेकिन सोच रही हूँ कि वहां जाने के बाद भी जरीना भाभी और बहराम ना माने तो क्या उल्टे कदमों पलट आएंगे? और उल्टे कदमों वापस आते हुए जरीना भाभी ने ये कह दिया कि अपनी बेटी भी साथ ले जाओ, तो क्या करेंगे? ऐसा क्यों सोचती हो? माँ हूं ना, इसलिए। माँ हो तो माँ की तरह दुआ करो। वो तो मैं दिन रात करती हूँ उसके लिए, लेकिन मेरा दिल भी डरता है, कहीं वो हमारे आने का इंतजार तो नहीं कर रहे। इंतजार क्यों करेंगे? ये तो वहीं जाके पता चलेगा। अच्छा भाई, तुम सारी बातें खुद से ही ना सोची जाओ, जल्दी से तैयार हो के आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आना। भाभी, भाभी, यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। भाभी, भाभी क्या हुआ? थक गई ऊपर जाना, अपने बेटी के गम से लड़ी कि दुनिया वालों से लड़ी, फिर अपने से लड़ी। बहराम ने तो लड़कर और अपनी पसंद से नबिया से निकाह किया था, वो कैसे नबिया को छोड़कर दूसरी शादी कर सकता है? हम सब जानते हैं अतिया कि बहराम ने नबिया से मजबूरी में शादी की थी, और मजबूरी में खुशियां नहीं मिला करती। जिब्रान का कत्ल आपकी वजह से हुआ। जिब्रान के कत्ल की वजह आप हैं। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। भाभी, अगर आप चाहें ना तो बहराम को दूसरी शादी करने से रोक सकती हैं। तुम तो ऐसे कह रही जैसे मेरी ख्वाहिश पे ये सब कुछ हो रहा है। मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि बहराम ने तो लड़कर और अपनी पसंद से नबिया से निकाह किया था, फिर वो कैसे नबिया को छोड़कर दूसरी शादी कर सकता है? हम सब जानते हैं अतिया कि बहराम ने नबिया से मजबूरी में शादी की थी, और मजबूरी में खुशियां नहीं मिला करती। बस करो अतिया, तुम्हारी इन दलीलों से इनका फैसला बदलने वाला नहीं है। आज अगर एहतेशाम भाई होते तो मैं उनसे पूछता कि क्या इस दिन के लिए नबीहा को इस घर में लाए थे। आप भी बस करें भाई साहब, आपको सिर्फ अपनी बेटी दिखाई देती तो मुझे भी अपना बेटा ही दिखाई देता। आपकी बेटी मेरे बेटे को एक दिन भी खुश नहीं रख पाई। आपको अपनी बेटी की खुशी अजीज है, मुझे भी अपने बेटे की खुशी अजीज है। चलो अति उठो, चलो अपने घर चलते हैं। इनके घर को और अपनी बेटी को अपने हाल पे छोड़ दो। ये सब नबीहा के किए की सजा है जो हमें भी भुगतना पड़ेगी। आज अपनी बेटी से मिलके नहीं जाओगी? नहीं, आज नहीं मिलूंगी मैं उससे। क्यों? आज क्यों? किस्मत से हारी हुई माँ इज्जत से हारी हुई बेटी से नजर नहीं मिला सकती। तुम्हारी मर्जी।
ये रोज रोने धोने क्यों आ जाते? तुम्हारी शादी का सुनकर आए थे। मुबारकबाद तो देने नहीं आए होंगे। क्या कह रहे थे? अपनी बेटी की खुशियों के लिए तुम्हारी खुशियां मांगने आए। अतिया, परेशान मत हो। अभी उन्होंने सिर्फ बहराम की शादी की बात की है। बात भी ऐसी तो नहीं की होगी ना? हो सकता है कि हमारे आने के बाद जरीना भाभी की समझ में बात आ गई हो। समझ में तो उनके तब आएगी जब उन्हें खौफे खुदा होगा। मुझे तो लगता है कि मुमताज आपा की बददुआ लगी है नबिया को। इस लड़की ने भी कुछ कम दुख नहीं दिया उन्हें। मुमताज आपा की बददुआएं लग सकती हैं, तो क्या हमारी बच्ची को हमारी दुआएं नहीं लग सकती? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? बहराम का नबिया के साथ रवैया। मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा कि बहराम ने नबिया के साथ पसंद से निकाह किया। अगर कोई पसंद करके निकाह करता है तो क्या ऐसा सलूक करता है? क्या करें वो, उन्हें मेरी खुशी बहुत अजीज है। और वैसे भी जो पहली शादी इतनी बेशर्मी से करते हैं, उनका उसी शादी से जुड़े रहना उनके लिए शर्म की बात होती है। वैसे भी मैं इतना बेशर्म हूं नहीं। और सही तो है, मैंने तुम्ही से तो सीखा ही है। एक बात बताऊं, मैंने तो ऐसे हाथ भी देखे हैं जिनमें शादी की 4-4 लकीरें होती हैं और मोहब्बत की एक भी नहीं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी आई एम सॉरी, मुझे इस वक्त आपको कॉल करना पड़ा। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं जिब्रान के मर्डर केस के सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। कर सकती होती तो जरूर करती। लेकिन मेरी प्रॉब्लम यह है कि आपके अलावा कोई मेरी मदद कर नहीं सकता। अगर आप चाहें तो मैं आपके घर आके मिल सकता हूँ आपसे। तो आप मेरे घर पर आ जाइए। आपने जो बात करनी है आप मेरे शौहर के सामने कर सकते हैं। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहूंगा। जो बात आपसे करनी है वो किसी के सामने हो नहीं पाएगी। क्यों? शायद आपको भी समझाना पाऊं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझ पे भरोसा रखें। देखिए, मैं कभी घर से बाहर अकेली गई नहीं हूँ। अगर निकल सकती तो जरूर आ जाती। चलें ठीक है, मैं कल आपके घर आके आपसे मिल लूंगा। अब 1 मिनट
बात सुनिए, मुझे कुछ सोचने का मौका दीजिए। मैं अपने अम्मी अब्बू से पूछकर आपको बता दूंगी। ओके, क्या आप पूछ लें अपने पेरेंट्स से? I'll wait for your call. कमाल है भाई, सब माएँ अपनी औलाद की फिक्र करती हैं, मैं करूं तो बुरी कहलाती हूँ। ये किसने कहा आपको? अरे भाई, कहना किसने, वो अतिया और सलमान, उन्हीं की बातों से लग रहा था मुझे। छोड़े उनकी बातों को। सच पूछो, मेरा तो दिल चाह रहा था कि नबिया को भी उन दोनों के साथ ही रवाना कर दूं, बस तुम्हारा सोच के रुक गई। आप क्यों भूल जाती हैं कि मैं उसे यहाँ वापस भेजने के लिए नहीं लाया हूँ? बहराम, तुम मुझे वो सच बताओ जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। कौन सा सच? वो ही जो तुम छुपाना चाह रहे हो लेकिन छुपा नहीं पा रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो आप देख रही हैं वही सच है। मैं जो देख रही हूँ इसीलिए तो सच का पता करना चाह रही हूँ। बहराम, तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ जरूर है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सारी दुनिया को आप मेरी दूसरी शादी के बारे में बता रही हैं और मुझे आपने नहीं बताया कि लड़की कौन है। हाँ, 1-2 दिन में जाएंगे उनके यहाँ, लड़की का भाई लंदन से आएगा, फिर ही कुछ बात करेंगे। क्या हुआ? एक मिनट में आता हूँ। वालेकुम सलाम। आप नबिया? जी, आप उमर साहब? जी। तशरीफ रखिए। थैंक यू। आई एम सॉरी आपको इस तरह यहाँ बुलाना, शायद आपने पहचाना नहीं। आप ये बताइए, आप मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे? जब मैं पहली बार जिब्रान के घर गया था आपसे बात करने, तो पता चला आप घर छोड़ चुकी हैं। फिर मुमताज बेगम से कुछ पूछा आपके बारे में, तो अंदाजा हुआ वो कुछ कंफर्टेबल नहीं है आपके बारे में बात करने से। तो फिर उन्हीं से पता चला कि आपने दूसरी शादी कर ली। वो शादी मेरे माँ बाप ने अपनी मर्जी से की, मैंने अपनी मर्जी से नहीं। मैं भी यही समझा था जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि सब लोग ये कह रहे हैं कि आपने बहराम से शादी अपनी मर्जी से की। ऐसा नहीं है मेरे साथ, जैसे भी है अब मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन जिब्रान का मर्डर का मेरी शादी से क्या लेना देना? लेना देना तो है, शादी बहुत गहरा लेना देना। पता क्या, तुमने मेरी खुशी पूरी करके मेरा मान रख लिया। आपकी बात कैसे ना मानता? आपकी खुशी के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, इधर देखो, कुछ भी कर सकते पर उसे नहीं छोड़ सकते।
पहली शादी में आप खुश नहीं थी, इसलिए दूसरी शादी करके पहली शादी का कफारा अदा कर रहा हूँ। रजिया, गाड़ी में सब सामान रखवा दिया ठीक से? जी बेगम साहब। चलो ठीक है। पता क्या, मैं अपने बेटे की हर खुशी पूरी करूंगी जो मैं पहली शादी में नहीं कर सकी। मुझे आज भी वो रात नहीं भूलती जब आप बुरी हालत में एक गरीब मस्कीन से बच्चे के मुंह पर शफकत से हाथ फेर रहे थे। उमर साहब, मैं उस बच्चे को नहीं जानती थी। वो बच्चा जिब्रान को पहचानता था, इसीलिए मुझे पहचानता था। उसने बड़े प्यार से जिब्रान का जिक्र किया था, इसीलिए उस बच्चे को प्यार कर रही थी। मैं जानता हूँ आप उस बच्चे को नहीं जानती थी, लेकिन उस बच्चे को तो जानती थी जो आपकी गोद में था। उमर साहब, आप मेरे बेटे की बात कर रहे हैं? जी मैं जानता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस वक्त आपकी बहराम से शादी नहीं हुई थी ना? जी हाँ, नहीं हुई थी। क्या ये सब पूछने के लिए आपने मुझे बुलाया? जी कुछ ऐसा ही समझना। लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा अभी तक। कौन सी बात? एक है जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, वो मेरे लिए कहना मुश्किल है, तो आप सुन कैसे पाएंगे? आप कहने को रहने दें, मैं सुनने को रहने देती हूँ। जिब्रान का कत्ल आपकी वजह से हुआ। जिब्रान के कत्ल की वजह आप हैं और उसके कातिल को ढूंढने की वजह भी आप ही बनेंगी, मिस नबिया। अकेले जाकर मिलने की क्या जरूरत थी नबिया को? अगर बहराम को बताती तो क्या उसे जाने देता? अगर तुम उसे रोक नहीं सकती थी, कम से कम उसके साथ तो जा सकती थी। वो अकेले जाना चाह रही थी और उमर ने भी उसको अकेले ही बुलाया था। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। नबिया, फोन उठाओ। क्यों नहीं उठा रही फोन? क्या हुआ? क्या परेशानी है? नहीं, वो काफी देर से नबिया को फोन कर रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही। अरे तो मसरूफ होगी कहीं। कहाँ मसरूफ होगी? मैंने आपसे कहा तो था नबिया को। नबिया क्या हो, उसे खैरियत? अल्लाह ना करे कि नबिया को कुछ हो। तो फिर इसमें परेशान होने वाली क्या बात है भाई? वो दरअसल उससे मिलने गई है। किससे मिलने गई? वही जो जिब्रान का केस लड़ रहा था। उमर? हाँ, वो उमर। अकेले जाकर मिलने की क्या जरूरत थी नबिया को?
अगर बहराम को बताती तो क्या उसे जाने देता? अगर तुम उसे रोक नहीं सकती थी, कम से कम उसके साथ तो जा सकती थी। वो अकेले जाना चाह रही थी और उमैर ने भी उसको अकेले ही बुलाया था। ये क्या बात हुई अतिया? मानता हूं वो अच्छा लड़का है, अच्छे खानदान से है, लेकिन वो नबिया से यहाँ भी तो पूछताछ कर सकता था। नबिया ने मुझसे मशवरा मांगा था और मैंने ही उसको समझाया और वो अकेली चली गई। जैसी मशवरा देने वाली वैसी मशवरा लेने वाली। अभी जाके पूछता हूँ नबिया से। कहाँ जा रहे हैं आप? जाके उससे पूछूं तो सही कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो माँ को साथ ले जाना भी मुनासिब नहीं लगा उसे। हम हैं कमअकल, लेकिन आप तो अकल से काम ले। आप अगर जरीना भाभी और बहराम को बताएंगे तो उसे जान से मार डालेंगे। मैं दरअसल भाभी से चोरी तुम्हारी खुशी में खुश होने आई। मेरी खुशी में खुश होने आई हैं या जिन लोगों ने आपको दुख दिया है उनके दुख में खुश होने? मतलब? आपके पहले शौहर जिब्रान का कातिल कोई और नहीं, आपका दूसरा शौहर बहराम। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा।